तेरी ही बगिया में खिली तितली बन आसमां में उड़ी हूँ। मेरी उड़ान को तू शर्मिंदा न कर। ऐ बाबुल, मुझे दहेज देकर विदा न कर। दहेज प्रथा लालच का नया उग्र रूप है, जो कि एक दुल्हन की जिंदगी की वैवाहिक, सामाजिक, निजी, शारीरिक और मानसिक क्षेत्रों पर बुरा प्रभाव डालता है, जो कि कभी कभी बड़े ही भयंकर परिणाम लाता है। एक दौर था जब बिहार में होने वाले कुल विवाह में से करीब 67% बाल विवाह होते थे, लेकिन पिछले एक दशक के दौरान ये आंकड़ा घटा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गंभीर पहल से लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया जाने लगा है और बेहतर नतीजे के साथ बेहतर उम्मीद भी है। बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ जनमानस तैयार करने का शंखनाद मुख्यमंत्री ने बीते वर्ष 2017 के 2 अक्टूबर को ही कर दिया था, जिस दिन राजधानी के कन्वेंशन सेंटर के बापू सभागार में शपथ दिलाई गई थी। 21 जनवरी को फिर से पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनाई जाए। सब लोग मिलकर एक साथ इस सामाजिक संकल्प के लिए मानव श्रृंखला में शामिल होइए और बिहार को मुक्त कराइए बाल विवाह से, दहेज प्रथा से। शपथ में 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के की शादी नहीं कराना, बाल विवाह और दहेज लेने देने वाले विवाह में शरीक न होने के साथ साथ राज्य को बाल विवाह और दहेज मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा शामिल थी। बिहार और बिहार वासियों के लिए इन सामाजिक कुरीतियों से लड़ना किसी क्रांतिकारी कदम से कम नहीं। भोजपुर जिला जिस गौरवशाली इतिहास के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, वो है वीर कुंवर सिंह की 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के साथ बगावत। आज बगावत अंग्रेजों से नहीं, सामाजिक कुरीति, दहेज और बाल विवाह के खिलाफ है। स्वर्णिम इतिहास संजोए भोजपुर जिला सन 1972 में शाहाबाद से अलग होकर एक स्वतंत्र जिला बनाया गया और शहर आरा को जिला कार्यालय। आरा शब्द संस्कृत के आरण्य शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है जंगल। वर्तमान आरा के पूरे क्षेत्र में पुराने और घने जंगल हुआ करते थे। आरा अति प्राचीन ऐतिहासिक नगर है, जिसकी प्राचीनता का संबंध महाभारत काल से है। आरा को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध के सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह की कार्यस्थली होने का गौरव प्राप्त है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान की शुरुआत की है, जिसके आरंभिक नतीजे मिलने लगे हैं। भोजपुर राज्य का पहला जिला हुआ जहां कुछ परिवारों ने शादी के समय या तो दहेज लेने से इनकार किया है और कुछ ने तो दहेज लौटाने की पहल की है। एक परिवार ने शादी में मिला 4 लाख रुपए का दहेज वधु पक्ष को लौटाया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा शराबबंदी के बाद दहेजबंदी लागू किया गया है। 2 अक्टूबर 17 से ये लागू किया गया पूरे बिहार में, और सरकारी सेवक होने के नाते हमने भी विचार किया, पूरे परिवार में सहमति बनाई, तो कहा कि नहीं, तो अच्छा विचार है भाई, इसकी शुरुआत होनी चाहिए कि हम लोग दहेज वापस करें, बिना दहेज की एक शादी करें, क्योंकि समाज में कोई भी मिथक तोड़ने के लिए किसी को आगे आना पड़ता है। बेटी की ससुराल वालों को तो पहले ये विश्वास ही नहीं हुआ कि शादी भी करेंगे, पैसा लौटा रहे हैं। तो जैसा कि समाज में धारणा बनी हुई है, हमने कहा कि जब हमने वचन दे दिया तो शादी करेंगे, पैसे कोई मायने नहीं है, परिवार आपका बढ़िया है, लड़की बढ़िया है तो शादी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी जब देखे 18 तारीख को, तो स्वयं उन्होंने फ़ोन किया, डीएम भोजपुर का फ़ोन आया। हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारा जिला अग्रणी है, आपने दहेज लौटाया है, बहुत अच्छा आप काम किए। बिना दहेज का मेरा शादी हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ मुझे बेटी की तरह सब लोग रखते हैं। ये परिवार, वर और वधु दोनों ही बिहार के युवाओं की प्रेरणा है। बदलते बिहार की उम्मीद है, दहेज मुक्त बिहार की दस्तक। बीते वर्ष 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ तल्ख रुख इख्तियार किया है।
बाल विवाह, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ कानून भी है, सजा के प्रावधान भी हैं और जुर्माने का जिक्र भी है। इसकी एक सरल व्यवस्था कुछ ऐसे की जा सकती है कि कानून को सामाजिक मान्यता मिलना जरूरी है। अगर ऐसा है तो बाल विवाह और दहेज प्रथा को रोकने वाले कानून को सामाजिक मान्यता दिलाने के लिए, समाज के भेदभाव को खत्म करने के लिए, नारी सम्मान की पुनर्स्थापना की खातिर मानव श्रृंखला बेहद जरूरी थी। नीतीश कुमार के इस निर्णय को सबसे पहला और संपूर्ण समर्थन मिला राज्य की महिलाओं से। नारी स्वर में नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे ने पूरे राज्य में सभी वर्गों को झकझोर दिया और फिर यह कानून एक आंदोलन बन गया, जिसकी शुरुआत तो नीतीश कुमार ने की, पर स्वरूप ले लिया एक जन आंदोलन ने। सरकार ने बिहार में बाल विवाह और दहेज के लेन देन पर पूर्णतः रोक लगा दी है। यह सुनकर मुझे बहुत बड़ा आत्मबल मिला, क्योंकि मेरी भी 2 बेटियां हैं। मैं चाहूंगी कि बिहार की हर महिला इस मानव श्रृंखला में भाग ले। सोन और गंगा की संगम स्थली, बाबू वीर कुंवर सिंह की कर्मभूमि कहलाने वाली धरती भोजपुर जिले में भी बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों से मुक्त होने का आह्वान किया गया। लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता रैली, प्रभात फेरी के अलावा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन भी किया गया। भोजपुर के जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जागरूकता रैली में शामिल होकर लोगों को बाल विवाह और दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए आगे आने तथा भारी संख्या में मानव श्रृंखला में शामिल होकर उसे ऐतिहासिक बनाने की अपील की। इस 364 किलोमीटर की जो श्रृंखला बनेगी, उसमें विभिन्न प्रखंड में पदाधिकारियों को दायित्व दिया गया है कि इसके लिए किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जहाँ पर कहाँ पर बैरिकेडिंग होनी है, कहाँ पर ड्रॉप गेट्स लगने हैं, कहाँ पर डॉक्टर्स की प्रतिनियुक्ति होनी है, एम्बुलेंस की प्रतिनियुक्ति होनी है, कहाँ पर एएनएम्स की टीम रहेंगी और मानव श्रृंखला वाइब्रेंट रहे, इसके लिए हम लोगों ने मार्किंग किया है, जगह जगह पर मार्किंग किया है। यहाँ जो भोजपुर का जो सेंट्रल स्थान है वो रमना मैदान है। रमना मैदान में हम लोग एक बृहद तैयारी हो रही है। यहीं से चारों ओर, चारों दिशाओं में लिंक जाएगी, जो कि विभिन्न मार्गों को कनेक्ट करेगी। कला जत्था के कलाकारों ने गीत संगीत और नुक्कड़ संगीत के जरिए दहेज प्रथा पर चोट कर लोगों को झकझोरा। जब से घर में बेटी के जन्म हो गई बा, तब से हमरा दहेज के बात शुरू कैले बानी। अरे आग लगी दहेज के, जेकरा कारण अपने बेटा बेटी में भेदभाव होता। काहे कि देखो अभी हमने के समाज में कितना तिलक दहेज के बात चलता है, ये बात बोलई बा के बात चलता है। हमनियों के देखे के बानू कि वहां कैसे शादी ब्याह होता है। चलो कि मैं ना दहेज लूंगा ना दहेज दूंगा, तो समझिए कि हमारे यहाँ पर नाटक आगे करना। जगह जगह पोस्टर, बैनर, होर्डिंग के माध्यम से लोगों को जानकारी दी एवं आयोजन में भाग लेने को प्रेरित किया। भोजपुर जिला प्रशासन ने कड़ी मेहनत और सामाजिक जागरूकता अभियान चलाकर आम लोगों को इस मानव श्रृंखला का हिस्सा बनाने को प्रेरित किया और फलस्वरूप 364 किलोमीटर की मानव श्रृंखला का निर्माण संभव हो सका। बाल विवाह की प्रथा और दहेज की प्रथा के खिलाफ मानव श्रृंखला का निर्माण करेंगे। इसको हम लोग एक पर्व के रूप में मनाते हैं। बिहार में लास्ट ईयर बहुत ही सक्सेसफुल रहा था, एक रिकॉर्ड कायम किया गया था मानव श्रृंखला में, और इस वर्ष भी हम लोग उससे ज़्यादा का निर्माण, लंबाई का निर्माण करेंगे। इसमें और भी जन सहभागिता होगी, जिससे जन चेतना बढ़े, जिससे जन सहभागिता बढ़े। इस वर्ष भोजपुर ज़िला में कुल 364 किलोमीटर मानव श्रृंखला का निर्माण होना है, जिसमें लोग हिस्सेदारी लेंगे। और इसके लिए प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं। जो डिप्लॉयमेंट प्लान्स होते हैं, सभी थाना क्षेत्र को सेक्टर्स में बांटा गया है। जितनी भी बड़े वाहन, छोटे वाहन का प्रवेश होना है मुख्य मार्गों से, उनको रेगुलेट किया जाएगा उस दिन प्रातः 9 बजे से ही। और मानव श्रृंखला के समाप्ति के 1.5 घंटे पश्चात तक, जब तक सभी लोग अपने गंतव्य स्थल पर सुरक्षित लौट नहीं जाते हैं, तब तक हम लोग का ट्रैफिक प्लान, जो रेगुलेशन है प्लान, वो रहेगा।
जो इमरजेंसी सेवाएं हैं जैसे कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस की गाड़ी या अन्य कोई इमरजेंसी सेवाएं हैं, वो निर्बाध रूप से चलती रहेंगी। उनको हम लोग रेगुलेट करेंगे, उसमें कहीं कोई परेशानी किसी को नहीं आएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संकल्प को जिला प्रशासन के तमाम छोटे बड़े अधिकारियों ने दिन रात की मेहनत और लगन से सफलतम आयोजन बना डाला। ठीक 1 साल बाद 21 जनवरी की तारीख फिर एक इतिहास रचने को तैयार। दहेज और बाल विवाह के खिलाफ लगने वाला राज्यव्यापी मानव श्रृंखला के लिए लड़कियों के भविष्य की हिफाजत के लिए समूचा राज्य एक साथ खड़ा होने को तैयार था। इक्कीस जनवरी रविवार की सुबह कई दिनों से जारी सिहरन कोहरे की चादर प्रकृति ने भी मानो वापस ले लिया था। धूप बेहद सुकून भरी हो चली थी। सुबह 10 बजे की कच्ची धूप 11 बजे के पहले बड़े ही मिजाज में पसर चुकी थी। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा फूंका गया बिगुल और उसकी गूंज प्रदेश भर में सुनाई दी, भोजपुर जिले में भी। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संकल्प की कतार जिले के प्रखंडों, गांवों, टोलों, सड़कों एवं पगडंडियों से होकर गुजरी। दहेज लेना छोड़ दे, बाल विवाह अपराध है, दहेज लेना पाप है, बेटियों को सम्मान दे, दहेज लेना छोड़ दे, लेकर मत करो। हर तरफ जोश और उल्लास, इरादे अटल। घर में दहेज नहीं, बहू के रूप में बेटी लाएंगे। बाल विवाह तो किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। दहेज की खातिर अब एक भी बिटिया चिताओं की भेंट नहीं चढ़ेगी। मानव श्रृंखला की सफलता के लिए सुरक्षा, मेडिकल टीम, पेयजल तथा अन्य जरूरत की चीजों की खास व्यवस्था की गई ताकि जनमानस को कोई परेशानी न हो। और इसी विश्वास ने आम लोगों का विश्वास जीता, जिसके कारण इस आयोजन को विश्व कीर्तिमान की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। भोजपुर जिला के तमाम सरकारी गैर सरकारी संस्थानों जैसे स्कूल, कॉलेज, सामाजिक संगठनों ने बढ़ चढ़कर मानव श्रृंखला के निर्माण में हिस्सा लिया। 21 जनवरी को राज्य भर में लगभग 5 करोड़ लोगों ने बिहार को बाल विवाह एवं दहेज प्रथा मुक्त करने के लिए 14,000 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई, जिसमें भोजपुर जिले ने 364 किलोमीटर की हिस्सेदारी निभाई। दोपहर 12 बजे से 30 मिनट तक सड़कों, मोहल्लों और खेतों में खड़े होकर लोगों ने अपने इरादे का इजहार किया। स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी भी सड़क पर उतरे। बिहार की किशोरियां और महिलाएं भी बड़ी तादाद में अपने साथ साथ पूरे राज्य को शरीक देखकर राहत महसूस कर रही थी। जिला अधिकारी ने खुद श्रृंखला के रूटों का दौरा कर बच्चों और नागरिकों को सहयोग दिया। भोजपुर जिला में यह एक ऐतिहासिक क्षण रहा। आज भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया, बच्चों ने भाग लिया। बच्चों को एक मनोबल मिला, उन्हें भी एक शिक्षा मिली कि इन्होंने इस कैंपेन में हिस्सा लिया और आगे के लिए जागृति मिली। तो इस अवसर पर मैं पूरे जिले वासियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस मुहिम में जो है साथ दिया है, राज्य सरकार का साथ दिया है और इससे कुरीतियों को खत्म करने में बहुत ज़्यादा बल मिलेगा। कहीं एनसीसी के कैडेट्स तो कहीं नर्सिंग स्टाफ, सभी ने अपना भरपूर योगदान दिया। समाज के हर वर्ग ने नीतीश कुमार की इस मुहिम को न सिर्फ समर्थन दिया बल्कि उनके हाथ को भी मजबूत किया। मानव श्रृंखला का अद्भुत नजारा भोजपुर में देखने को मिला। कुल्हरिया, धरहरा, बरहरा, केशोपुर, इब्राहिमपुर, गांगी पुल समेत मीरगंज, ओवरब्रिज, बरगांव होते हुए पीरों तक
बाल विवाह और दहेज प्रथा, इन दो कुप्रथाओं के विरुद्ध में जो मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया बिहार में, संपूर्ण बिहार में, भोजपुर ज़िला भी इसमें शामिल था और इसमें ऐतिहासिक सफलता हम लोग को जो अभी तक रिपोर्ट्स प्राप्त हुए हैं, ऐतिहासिक सफलता मिली है। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। विधि व्यवस्था के हिसाब से भी जब आधी जनता, अगर आधी जनसंख्या इसमें अगर किसी मुहिम से जुड़ जाती है तो विधि व्यवस्था में भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। कुरीति का अंत अनेक सार्थक बदलाव लाती है। कतारबंद लोगों की श्रृंखला ने एक पल में मिटा डाला ऊंच नीच, जात पात, अमीर गरीब और संदेश दिया हम सब एक हैं। पिछले वर्ष इसी 21 जनवरी को शराबबंदी के समर्थन में बनी मानव श्रृंखला ने कीर्तिमान बनाया था। लगभग 13,000 किलोमीटर लंबी श्रृंखला में 4 करोड़ से अधिक लोग कतारबद्ध हुए थे। इस बार नजारा और भी बेमिसाल कहानी बयां कर रहा था। सरकार और समाज की एकजुटता की सुर्ख तस्वीर है ये। बदलते बिहार का नायाब चेहरा है ये। सामाजिक कुरीतियों को तजते हुए तेज तरक्की की राह पर आगे बढ़ते हुए बिहार की हलचल है ये। कतारबद्ध मानव श्रृंखला खड़े खड़े एक सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक बदलाव का संदेश दे रही थी। बिहार विश्व को एक संदेश दे रहा था, सकारात्मक परिवर्तन ही हमें विकास की ओर ले जा सकता है।